देखिए 10 मिनट में देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। थोड़ी देर में जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, फेयरमाउंट होटल में आगे की रणनीति पर चर्चा, विधानसभा सत्र बुलाने की मांग पर अड़ी है कांग्रेस। राजस्थान में सियासी घमासान जारी, राज्यपाल ने सीएम गहलोत से पूछे 6 सवाल। गहलोत खुद कर रहे हैं बहुमत होने का दावा, फिर विधानसभा सत्र बुलाने का क्या औचित्य। राज्यपाल ने कहा गहलोत ने कैबिनेट नोट में विधानसभा बैठक का नहीं बताया एजेंडा, विधानसभा बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस जरूरी। राजभवन के घेराव पर राज्यपाल का पलटवार, सीएम को खत लिखकर कहा सरकार ने विधायकों के साथ धरना देकर गलत ट्रेंड की शुरुआत की, दबाव की राजनीति ठीक नहीं। राज्यपाल के सवाल के बाद सीएम निवास पर हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक, विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को दी गई मंजूरी, आज भेजा जाएगा जवाब। आज पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किया ऐलान। राजस्थान राजभवन के बाहर गहलोत का शक्ति प्रदर्शन, सोमवार को विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर विधायकों की परेड। राजभवन में 5 घंटे तक धरने पर बैठे गहलोत समर्थक विधायक, 100 से ज्यादा विधायकों का साइन लेटर राज्यपाल को सौंपा गया। धरने के दौरान विधायकों ने गहलोत के समर्थन में की नारेबाजी, हम होंगे कामयाब भी गाया। राज्यपाल के आश्वासन के बाद धरना खत्म। परेड से पहले गवर्नर कलराज मिश्र से मिले सीएम अशोक गहलोत, कहा विधानसभा सत्र बुलाने से गवर्नर कर रहे इनकार। गहलोत ने कहा कोरोना की वजह से गवर्नर का विधानसभा की बैठक बुलाने से इनकार, राज्यपाल पर ऊपर का दबाव। गहलोत ने कहा दबाव में न आए राज्यपाल, कलराज मिश्र कल जनता गवर्नर हाउस को घेर लेगी तो हम जिम्मेदार नहीं। राहुल गांधी ने भी राजस्थान में सियासी घमासान के बहाने बीजेपी को घेरा, कहा देश में संविधान और कानून का शासन है, सरकारें जनता के बहुमत से बनती हैं और चलती हैं। राहुल गांधी ने भी राज्यपाल से विधानसभा की बैठक बुलाने की मांग की, कहा सरकार गिराने की साजिश में शामिल है बीजेपी। बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने केंद्र से राजस्थान में सीआरपीएफ तैनाती की अपील की, कहा राजभवन पर प्रदर्शन की निंदा। सियासी ड्रामे के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर लगाया स्टे, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही हाईकोर्ट देगा फैसला, कोर्ट के फैसले तक बाकी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली हाईकमान से मिल सकता है पायलट गुट, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपियों को दे सकते हैं सफाई। पायलट खेमे के विधायक मुरारी लाल मीणा का बयान, कहा हम लोग बंधक नहीं, दिल्ली में हैं, एसओजी से परिवार को खतरा बताया। गहलोत सरकार पर हमलावर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, समस्या सामने, सरकार होटल में गाना गा रही। क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ जांच के आदेश के बाद कांग्रेस हमलावर, बागा मंत्री का इस्तीफा। अब ईडी ने फेयरमाउंट होटल के मालिक पर कसा शिकंजा, यस बैंक से लोन मामले में सोमवार को पूछताछ, होटल मालिक ने लिया था 168 करोड़ का लोन। संबित पात्रा ने सीएम गहलोत पर साधा निशाना, का फेयरमाउंट होटल में गहलोत परिवार का कनेक्शन, बेटे वैभव गहलोत के पार्टनर आर.के. शर्मा होटल से जुड़े। आज दोपहर बाद अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 5 अगस्त को भूमि पूजन से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट से खारिज, कोर्ट ने याचिका को कल्पना पर आधारित बताया। देश भर की पवित्र नदियों का जल अयोध्या पहुंचना शुरू, नींव के दौरान होगा इस्तेमाल। आरएसएस मुख्यालय की मिट्टी राम मंदिर की नींव में डाली जाएगी, कुरियर के माध्यम से मिट्टी अयोध्या भेजी गई। नागपुर के रामटेक से श्री राम मंदिर गढ़ की मिट्टी अयोध्या भेजी गई, नींव डालने के दौरान इस्तेमाल होगा। राम मंदिर के लिए रायपुर से मिट्टी लेकर राम कथावाचक मोहम्मद फैज पैदल अयोध्या रवाना, 4 अगस्त को पहुंचेंगे अयोध्या। बाबरी केस में लालकृष्ण आडवाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दर्ज कराया बयान, साजिश में अपना रोल होने से इनकार। धारा 370 और 3 तलाक कानून के 1 साल पूरे, बीजेपी ने राज्य प्रमुखों से समारोह आयोजित करने की अपील की। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता नसीम खान ने बकरीद पर राज्य में सांकेतिक कुर्बानी देने के फैसले पर उठाए सवाल। मुंबई की रजा एकेडमी के उपाध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने कहा बकरीद पर होकर रहेगी कुर्बानी, लोग अपनी सोसाइटी में देंगे कुर्बानी। लखनऊ में बकरीद के कुर्बानी को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के यूसुफ अब्बास ने केंद्र सरकार से की मांग, का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कुर्बानी देने की गाइडलाइंस जारी करें। 29 जुलाई को अंबाला में राफेल की लैंडिंग, 120 स्टाफ को दी गई ट्रेनिंग, 17वीं स्क्वाड्रन को जारी किया गया नया पैच। भारत और चीन के बीच फिर हुई बातचीत, दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में शांति बहाली पर सहमति जताई। भारत और चीन के बीच फिर हो सकती है सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत, विदेश मंत्रालय ने दिए संकेत। राहुल गांधी का ट्वीट, कहा कोरोना की चेतावनी खारिज करने से आपदा बढ़ी, अब चीन की चेतावनी को किया जा रहा खारिज।
पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राव की तारीफ की। साहसिक नेता और समर्पित कांग्रेसी करार दिया। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में कोरोना वायरस से 48,916 लोग संक्रमित, 757 लोगों की मौत। कोरोना से देश भर में अब तक 13,36,861 लोग संक्रमित, 31,358 लोगों की मौत। देश में कोरोना के 4,56,071 एक्टिव केस, 8,49,431 लोग ठीक हुए। देश में शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड 4,20,000 लोगों को हुआ टेस्ट। अब तक 1,58,00,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 1,025 नए केस, 32 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 13,681। दिल्ली में रिकवरी रेट 86% तक पहुंचा। मरीजों की संख्या 7 सप्ताह में सबसे कम, अभी तक 1,10,000 से ज्यादा लोग रिकवर। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,615 नए केस, 278 लोगों की मौत। राज्य का कोरोना ग्राफ 3,57,000 के पार। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,062 नए केस, 54 लोगों की मौत। 24 घंटे में 1,158 मरीज रिकवर। यूपी में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 2,667 कोरोना केस आए, 50 की मौत। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को हुआ कोरोना, मंत्री के परिवार के लोगों की आ जाएगी रिपोर्ट। यूपी में कोरोना को लेकर प्रियंका ने फिर साधा योगी सरकार पर निशाना, कहा राज्य सरकार को पारदर्शी और जनहित नीति अपनाने की जरूरत। प्रियंका गांधी ने कहा नो टेस्ट नो कोरोना की नीति से राज्य में हालात भयावह, क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों की स्थिति बड़ी दयनीय, कोरोना से नहीं सरकारी व्यवस्था से डर रहे लोग। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी में बेड की किल्लत का किया जिक्र, का कोरोना बढ़ने से अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन, बेड की बड़ी किल्लत। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, बोली सिर्फ प्रचार और न्यूज मैनेज करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। प्रियंका गांधी ने कहा कोरोना का डर दिखाकर पूरे तंत्र में पनप रहा भ्रष्टाचार, बोली महामारी में यूपी की जनता के साथ खड़ी है कांग्रेस। बिहार में बढ़े कोरोना के करीब 1,800 मरीज, एक दिन में 10 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 33,000 के पार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सामने पीएमसीएच की नर्सों का फूटा गुस्सा, सैनिटाइजर, ग्लव्स और पीपीई किट को लेकर खूब सुनाई खरी खोटी। पटना एम्स में कोरोना पेशेंट ने की खुदकुशी, बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से कूदकर जान दी। भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन का असर, बाजार और दफ्तर पूरी तरह बंद, सड़कों पर गश्त करती नजर आई पुलिस। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बनेगा राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने ठीक हो चुके कोरोना मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। तमिलनाडु में कोरोना की तेज रफ्तार, 2 लाख के करीब पहुंचा कोरोना ग्राफ, 24 घंटे में 6,785 नए केस, अब तक 3,320 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड नए मरीज, 24 घंटे में 8,147 पॉजिटिव केस, मरीजों की संख्या 80,000 के पार। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना का आंकड़ा 5,000 के पार, एक दिन में 110 लोगों ने तोड़ा दम, अब तक मरीजों की संख्या 85,870। कर्नाटक के बेल्लारी में कोरोना के खिलाफ जंग, 100 साल की बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात। नागपुर में लागू किया गया 2 दिन का जनता कर्फ्यू, आज और रविवार सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी, कोरोना को रोकने के लिए उठाया कदम। कोलकाता में कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से उड़ानों पर 2 दिन की पाबंदी, आज और 29 जुलाई को उड़ानें नहीं भरेंगे विमान। दिल्ली के सिनेमा हॉल में साफ सफाई का काम शुरू, सैनिटाइजेशन को लेकर की गई तैयारियां, राजधानी में आने वाले कुछ समय में शुरू हो सकते हैं सिनेमा हॉल। श्रीनगर के रणबीरगढ़ में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, मारे गए आतंकवादियों की अभी नहीं हुई पहचान, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, एसटीएफ ने बाराबंकी में मार गिराया, ज्वेलरी शोरूम में लूट जैसी कई वारदात को अंजाम दे चुका था। यूपी के गोंडा से बरामद हुआ कारोबारी का किडनैप हुआ बेटा, ज्वाइंट टीम को 2 लाख का इनाम, किडनैपर्स ने मांगी थी 4 करोड़ की फिरौती। फिरौती मांगने वाली लड़की सहित 5 गिरफ्तार, किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार, 1 पिस्टल, 2 तमंचे बरामद। कानपुर के संजीत यादव मर्डर केस में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, एसपी सीओ समेत 11 पुलिस वाले सस्पेंड। कानपुर पुलिस के मुताबिक किडनैपिंग के 1 हफ्ते के अंदर हुई थी संजीत यादव की हत्या, 30 लाख फिरौती दिए जाने से किया इनकार। दिल्ली के लोधी स्टेट में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर को मारी गोली, अपने आप को भी गोली मारी, दोनों की मौके पर मौत। मुंबई के आज दोपहर हाईटाइड की चेतावनी, समुद्र में उठ सकती हैं 4.5 मीटर ऊंची लहरें, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुड़म में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला का रेस्क्यू, महिला को कंधे पर उठाकर पहुंचाया गया अस्पताल, महिला की हालत स्थिर। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सेल्फी के जुनून में 2 बहनों को भारी पड़ा, सेल्फी लेने के दौरान पेंच नदी की तेज धार में फंस गई। बिहार में भीषण बाढ़ में 10 लोगों की मौत, 10 जिलों में करीब 10 लाख लोग प्रभावित, लाखों लोगों ने शेल्टर होम में शरण ली।
पूर्वी चंपारण में भी कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी। भागलपुर के नवगछिया में नदी में समाया स्कूल। कोसी के कटाव की वजह से गिरा स्कूल, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम के दगांव जिले के कई गांवों में काबी प्लांट के गेट खोलने से आई बाढ़। बारिश का पानी भरने के बाद खोले गए थे प्लांट के गेट। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड। मंडी बाजार में गिरा मलबा। बाजार बंद होने से दुकानदारों और किसानों की बड़ी परेशानी। उज्जैन में नागपंचमी पर आज 1 साल बाद खुले नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट। कोरोना की वजह से पहली बार भक्तों को नहीं मिली एंट्री। भक्त ऑनलाइन कर रहे हैं दर्शन। राजकोट में देश भर के लिए ई मिशन गौशाला लॉन्च। गाय के गोबर से इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा के साथ गणेशोत्सव मनाने की अपील।